नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा और कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जिनके जिनके ऊपर ये चीज़ बीती होगी वो लोग बताइएगा कमेंट करके कि किनको किनको ऐसा लगता है। अगर सच है तो बताइएगा, जहाँ तक है कि सच ही होगा। बहुत लोगों के ऊपर शायद बीता हो ये चीज़। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ दोस्तों, कि इंसान की तारीफ़ें आप चाहे कितनी भी कर लो, ठीक है, तारीफ़ें आप इंसान की कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ के करना। अपमान जो है ना इंसान का सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी इंसान अपमान का बदला सोच समेत लौटाएगा। क्योंकि अगर अगर कोई भी अगर वही भाषा में अगर आपको जवाब दे दे तो आपको कैसा लगेगा? तो ये सच बात है कि तारीफ़ें आप चाहे कितनी भी कर लो किसी की, अपमान सोच समझ के करना, क्योंकि इंसान अपमान कभी नहीं भूलता है अपना। अपमान कभी भूलता नहीं है, अपमान का बदला सूद समेत वापस करेगा ही करेगा, और करना भी चाहिए। सिर्फ समय का इंतज़ार करता है इंसान, समय कब आएगा और कब वो भी अपना सूद समेत लौटाएगा। तो जैसा जो करेगा उसको उसी रूप में उसको वैसा ही आप रिटर्न करो। जो अगर आपका अपमान करता है तो उसको सूद समेत रिटर्न करो। इतना भी मत रखना कर्ज अपने ऊपर, सूद समेत रिटर्न करना है उसको। सिर्फ थोड़ा समय का इंतज़ार है और बहुत जल्द वो समय आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके ज़िंदगी में वो समय नहीं आएगा, आएगा, बहुत जल्द आएगा, आने वाला होगा शायद। सूद समेत लौटाना, क्योंकि अपमान कभी कोई भूल नहीं सकता। अच्छी बातें इंसान भूल जाते हैं, लेकिन बुरी बातें हमेशा यहाँ घुस जाती है तो वो निकलती नहीं है। अपमान कोई अपना नहीं बर्दाश्त कर सकता, कभी नहीं भूलता है। अपमान ऐसी चीज़ होती है। तो ये चीज़ इंसान को सोच समझ के बोलना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि जहाँ भी बोलो सोच समझ के बोलो कि हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, पहले सोच समझ लो। और दूसरी बात दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने ज़िंदगी में कभी गलत काम मत करो, कभी किसी का बुरा मत सोचो, अपने तरफ से अच्छा सोचो उसका, कि सामने वाले का अच्छा हो। भगवान सबका भला करे, उसके पीछे अपना भला करे। पहले सबका अच्छा हो फिर अपना अच्छा हो। तो ऐसी सोच रखनी चाहिए। हाँ चलो ठीक है। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग सोचते हैं कि दूसरे का अपमान करके हम बहुत खुश हो जाएंगे, जो लोग ये सोचते हैं कि हम दूसरे का मजाक उड़ा के बहुत अच्छे बन जाएंगे, जो लोग ये सोचते हैं कि हम दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठा के हम बहुत महान काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। जो लोग सोचते हैं कि हम इनका रुला के, इनका अपमान करा के हम बहुत महान आदमी बन जाएंगे, तो एक बात आपको बता दें, ऐसा इस धरती पे कोई महान आदमी नहीं बन सकता। क्योंकि कर यही और भर यही, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। भगवान की जब लाठी पड़ती है ना तो आवाज़ नहीं होती है उसमें, लेकिन दर्द बहुत भयंकर होता है। वो दर्द कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान सब देखते हैं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान हर एक चीज़ का बदला लेते हैं, हर एक समय सबको दिखाते हैं। सबका समय आता है, ऐसा नहीं है कि समय किसी का नहीं आता है, सबका समय आता है। और भगवान सबको वो सबक तो ज़रूर सिखाएंगे,
क्योंकि इतना याद रखिएगा कि जो अगर आपका अपमान करता है दुनिया में, एक चीज़, हाँ, और एक चीज़ आपको मैं बता दे रही हूँ, ये चीज़ अभी मैं रोक देती हूँ, बाद में बताती हूँ। पहले सबसे मेन चीज़ ये है कि अपने ज़िंदगी में कभी किसी की बद्दुआ मत लीजिएगा, कभी किसी की हाय मत लीजिएगा। बद्दुआ बहुत बेकार चीज़ होती है, क्योंकि जितनी दुआ में शक्ति होती है बद्दुआ में भी उतनी ही शक्ति होती है। जितनी दुआ काम करती है उतनी बद्दुआ भी काम करती है। दुआ से ज़्यादा बद्दुआ में शक्ति होती है, ये याद रखिए। हाँ, अगर जान करके अगर कुछ गलत काम कर रहे हो, तब अगर आपको सामने वाला बद्दुआ दे रहा है तो उसको वो बद्दुआ नहीं लगेगी, तब नहीं लगेगी जब आपको जो चीज़ पता ही नहीं है कि आपने गलती क्या की है। आपको यही चीज़ नहीं पता है कि हमने गलती क्या की है। आपने तो जो भी किया है अच्छा ही सोच के किया है कि भाई ये हमारे हैं, हम इनके लिए कर रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं या हम कुछ बोल रहे हैं या कुछ भी, हमने तो अपना समझा तब हमने बोला, हमने तो अपना समझ के बोला, हमारे मन में तो छल कपट था नहीं। लेकिन सामने वाले के मन में इतना पाप भरा है, इतना काला भरा है, इतना छल कपट भरा है, ये कोई कैसे जानेगा। तो इंसानों के ना दो चेहरे होते हैं, ये शकल ना देखने के कुछ और होते हैं, अंदर से उतना ही घटिया इंसान होता है। थू, ऐसे इंसान होते हैं, यहीं कर और यहीं भर, यहीं कर और यहीं भर। मैंने बहुत लोगों को देखा। आज मैंने एक औरत को देखा था, ऐसे ही रो रही थी बेचारी। फिर मुझे याद आया, यार ज़िंदगी में कैसे कैसे दुनिया में लोग पड़े हुए हैं कि किसी को भी रुला देते हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत महान काम किया है। अरे किसी को कोई रुलाने से ना कोई महान नहीं बन जाता। हाँ, अगर वो इंसान अगर गलत है, तुम्हारे साथ उसने गलत किया है, जान करके अगर उसने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम एकदम भगवान सुरक्षित रखेंगे। अगर उसको पता नहीं है कि उसने किया क्या है, उसने तो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच के किया। अगर वो इंसान तुम्हारे घर से अगर रो के निकल गया या तुम्हारे दरवाजे से अगर वो रो के चला गया, तो तुम्हारा विनाश तय है। ये चीज़ लिख लीजिएगा, जहाँ बोलती हूँ ना, वहाँ जहाँ चाहिए आप वहाँ लिख लीजिएगा। जिसके जिसके ऊपर ये बीता है वो लिख लीजिएगा। जो ये आंसू अगर तकलीफ़ से, कष्ट से अगर निकला है, तो विनाश तय है उसका। क्योंकि सामने वाला गलत नहीं था, उसका मन गलत नहीं था, उसके मन में छल कपट पाप नहीं था, तुम्हारे जैसा काला उसका मन नहीं था, उसका मन साफ था, उसके मन में कुछ भी पाप नहीं था, तुम्हारे जैसा पापी नहीं था वो इंसान। इसलिए उसकी दुआ ने, उसकी जो बद्दुआ में शक्ति होगी ना, मौत मांगने पे भी भगवान मौत नहीं देंगे, ऐसा हाल कर देंगे। मौत मांगने पे भी भगवान मौत नहीं देंगे, ऐसा हाल कर देंगे। भीख मांगोगे दर दर, खाने को नसीब नहीं देंगे, ऐसा हाल कर देंगे भगवान। जो अगर तुम बद्दुआ जिसको अपने घर से रुला के भेजोगे तो विनाश तय है तुम्हारा। जो अगर सच्चे मन से, अगर सच्चा इंसान और अगर दिल से रो रहा है, तड़प के अगर रोक दिया, अगर तुम्हारे दरवाजे से अगर रो के अगर निकल गया, तो बेटा तेरा विनाश तो तय है, कोई नहीं रोक सकता तुझे। वो औरत जिस हिसाब से रोई ना, वो औरत बहुत सही थी, उसकी गलती नहीं थी उस समय। ये सबने बोला कि उसकी गलती नहीं थी। जिसने उसको रुलाया था ना, वो खुद एकदम घटिया किस्म का आदमी था, उसका खुद घटिया इंसान थे दोनों आदमी औरत। उनके मन में तो छल कपट भरा हुआ था, लेकिन उस बेचारी को तो नहीं पता था कि उसके मन में छल कपट भरा हुआ है। तो मैंने बोला, आंटी जी जाने दीजिए, इनका विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जिसका विनाश का दिन आ जाता है ना, वो ऐसे लोगों को रुलाता है। तो जो रुला के भेजेगा जिसको अपने दरवाजे से, आप उसके रोके निकली हो, तो उसका विनाश तय है। जब विनाश का समय आता है ना, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ समझ में नहीं आता है। कभी किसी की बद्दुआ मत लीजिएगा ज़िंदगी में। आज मुझे इतना गुस्सा लगा उसको देख के, मतलब कि कैसे कैसे लोग दुनिया में पड़े हुए हैं यार, है कार ऐसे लोगों पे कि खाली छोटी छोटी चीज़ों के लिए, खाली किस लिए कि हम अच्छे रहें और सामने वाला बुरा बन जाए। हम बड़े अच्छे रहे, यार तुम अच्छे रहोगे तो दुनिया वैसे ही तुम्हें अच्छा बोलेगी। जब तुम वैसे ही आग लगने लायक रहोगे, तो बिना मरे ही तुम्हें कोई आग नहीं देगा। अच्छा रहने के लिए ना किसी को दिखाना नहीं पड़ता है कि हम बहुत अच्छे हैं, आओ 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 हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं। अच्छा इंसान वैसे ही अच्छा कहलाता है, उसकी दुनिया वैसे ही जय जयकार करती है, अच्छे लोगों की दुनिया वैसे ही पूछती है। जहाँ से वो निकलता है ना, उसको वैसे ही दुनिया बोलती है कि अरे यार ये इंसान तो बहुत अच्छा है। और जो घटिया इंसान रहेगा ना,
जो सोचेगा कि हम सबको दिखाएंगे कि भैया हम बहुत अच्छे हैं, उनको ये बोल रहे हैं, उनको बोल हम बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे लोगों को कोई अच्छा नहीं बोलता है। पीठ पूछे तुझे ही तुझ गाली देंगे। वो सोच रहा होगा इंसान कि मैं बहुत महान हूँ, बड़ा अच्छा हूँ। अच्छा नहीं है, बहुत घटिया किस्म का इंसान है, तो बहुत गिरा हुआ इंसान, घटिया। छे सब लोगों को है, जब से उसको देखा मेरे दिमाग में वही घूम रहा था कि देखो दुनिया में कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं कि इंसान अपनी इंसानियत भूल जाते हैं। लोग आजकल की दुनिया में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे हैं, नहीं तो लोग अपना ईमान भूल गए, अपना इंसानियत भूल गए कि इंसान भी नाम की कुछ चीज़ होती है, इंसानियत भूल गए। हाँ, अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें भगवान कभी सज़ा नहीं देगा। अगर तुम्हें ये चीज़ पता ही नहीं है कि तुमने गलती क्या की है, तुम्हें बिना गलती के अगर सज़ा मिल रही है, अगर तुमने बिना गलती की अगर सामने वाला तुम्हें अगर सज़ा दे रहा है, तो वो उसका दंड उसको मिलेगा। अगर जानबूझ के अगर गलती करोगे तो उसका तब उसको दंड नहीं मिलेगा, तब तुम्हें दंड मिलेगा, क्योंकि तुमने जान करके गलती की है। अनजाने में गलती की है और तुम्हारी गलती भी नहीं है, तुमने क्या किया है, सिर्फ अपनापन दिखाया है। हद से ज़्यादा इज्जत दे दी इंसान को। हद से ज़्यादा इज्जत देना भी पाप है आज के दुनिया में। अगर जिसको सोचोगे कि हम हद से ज़्यादा इज्जत दे दें तो वो भी पाप है। आप यहाँ से इज्जत दोगे, वहाँ से वो आपका गला काटेगा पीछे से। क्योंकि मैं अच्छा हूँ और सब बेकार हैं। अच्छा बनने के लिए मैं अच्छा बनूंगा और सबका पीछे से गला काटूंगा, बोलूँगा भैया मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम उससे अच्छा बनोगे, तुम अपनी जान निकाल के रख दो उसके लिए तुम, और वो सामने पीछे से तुम्हारा गला रेतने के लिए तैयार रहेगा। वही हाल है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, कब पाई कब काटी मूड़ी। ऐसे लोगों का भगवान भी कब काट देंगे मूड़ी पता नहीं चलता है। घबराओ मत, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैंने वही बोला, आप रोइए मत। भगवान की लाठी में ना, इंसान की लाठी में दर्द होता, सॉरी आवाज़ होता है, लेकिन भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन दर्द ऐसा होता है ना कि बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इंसान हो, इंसान बन जाओ। पहले भगवान सबका भला करे, उसके पीछे अपना करे, क्योंकि अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती। और पहली बात तो गलती रहती नहीं है। इंसान अगर गलत करेगा तो भगवान देखेगा, गलती नहीं है तो भगवान कभी सज़ा नहीं देगा, याद रखना। रुपया पैसा धन दौलत आज जाएगा तो कल आएगा। पैसा तो आपके हाथ का मैल है, जितना चाहोगे जितनी मेहनत करोगे उतना कमाओगे। पैसे के लिए अगर मुसीबत आपके ऊपर आई है तो कभी मत घबराइएगा दोस्तों, कभी नहीं, क्योंकि पैसा आज गया है तो कल वापस आएगा। पैसा तो आप जितनी मेहनत करोगे उतना कमाओगे। शरीर सबसे बड़ी चीज़ होती है, ईमान सबसे बड़ी चीज़ होती है अपनी। शरीर जो है ना, ये चला गया तो कौन लेके आए। दिन रात कीड़ा पड़ेगा, दिन रात भोगोगे, हॉस्पिटल में खड़े रहोगे, मरोगे, ये ज़िंदगी नहीं अच्छी होती है, ये भोगना बोलते हैं। पैसा पानी तो आज गया है तो फिर आएगा यार। पैसा कौन सी बड़ी चीज़ है, पैसा कौन नहीं कमा सकता है ये बताओ। आज के डेट में पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है, कौन नहीं कमाता है पैसा। पैसा तो दुनिया कमाती है, सब कमा लेंगे पैसा, पैसा तो सभी कमा लेंगे। शरीर सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो देखो, वो संभालो। शरीर सुरक्षित है ना, सही है ना, तो सब है। पैसा तो आज गया है, कल वापस फिर आएगा। ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। पैसा तो आज नहीं कल तुरंत आएगा। जितना आप मेहनत करो उतना पैसा आएगा। मेहनत नहीं करोगे, घर में बैठ के सो के बोलोगे हाय 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 पैसा पैसा पैसा, तो नहीं आएगा। मेहनत करो, मेहनत के आगे भगवान भी झुकते हैं। मेहनत करोगे तो ज़रूर मिलेगा। ये दुख कभी मत मनाइएगा कि हमें ये चीज़ हमारा चला गया, ये चीज़ हमारा नुकसान हो गया। ये गया है तो भगवान ने कुछ सोच समझ के किया होगा। हर एक बुराई के पीछे अच्छाई छुपी होती है। अगर भगवान ने कुछ लिया है तो उसके पीछे बहुत अच्छा कुछ किया होगा, तब लिया है। लिया है तो उससे डबल तिबल तुमको देंगे। ये मत सोचना ज़िंदगी में कि हमारा ये चीज़ चला गया। अरे चला गया तो उससे ज़्यादा तुमको भगवान रखे हैं वहाँ पे तुम्हारे लिए, तब भगवान ने लिया है। लिया है तो उसका 10 गुना तुम्हें ज़्यादा लौटाएंगे, क्योंकि तुम्हारे मन में पाप नहीं है। तुम किसी का बुरा नहीं करोगे ना, तो भगवान तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे।
तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी का ज्ञान नेक्स्ट वीडियो में दूंगी मैं। ज्ञान नहीं है, सच बात है ये। जिनके जिनके ऊपर बीता हुआ है तो आप बताइएगा। मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, वो मैंने मजाक किया ऐसे ही। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में चलिए बाय बाय दोस्तों।